श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। श्री सूरदास जी महाराज परासौली चंद्र सरोवर पर रहते थे। उस समय उनकी सेवा में गोपाल नाम का एक ब्रजवासी बालक रहता था। एक दिन दोपहर को भोजन के समय सूरदास जी ने उससे कहा, गोपाल, मैं प्रसाद पाने जा रहा हूं, तो एक लोटा जल भरकर समीप में रख देना। गोपाल ने हाँ तो भर ली, परंतु बाल स्वभाववश जल को रखना भूल गया। चला गया गोबर उठाने और संयोग से वहां 2-4 वैष्णव मिल गए तो उनसे बातें करने में लग गया। बालक ही तो था। इधर सूरदास जी महाराज भोजन पा रहे थे और उनके गले में ग्रास अटक गया। बाएं हाथ से इधर उधर बहुत टटोला, परंतु जल का लोटा मिला नहीं। उनके समीप में कोई और था भी नहीं। गले में ग्रास अटकने से बोला नहीं जा रहा था। प्राण संकट में पड़ गए। और भगवान तो ऐसे क्षणों की प्रतीक्षा में ही रहते हैं। वे अपने भक्त को कब दुखी देख सकते हैं, कब उसका कष्ट देख सकते हैं। वे तो पीछे पीछे ही फिरते रहते हैं कि कब कोई सेवा का अवसर मिले मुझे। तो भक्तवत्सल भगवान श्रीनाथ जी ने अपनी सोने की सुराही में से जल भरकर सूरदास जी के पास रख दिया। सुराही सूरदास जी के हाथ में लगी, तुरंत जल पिया और शांति मिली उनको। इधर बहुत देर बाद गोपाल को स्मरण हुआ कि अरे, मैंने तो सूरदास बाबा को जल दिया ही नहीं। उनके भोजन के समय हो चुका है, समय वही भोजन कर रहे हो। वह दौड़ा दौड़ा आया और उसने देखा कि सूरदास जी महाराज ने प्रसाद पाकर आचमन भी कर लिया है। उसे अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हो रहा था। सूरदास जी महाराज तो अनभिज्ञ थे इन सब बातों से। ब्रजवासी बालक गोपाल ने सारी बात बताई कि प्रभु, मैं जल रखना भूल गया था और आपने जो भोजन किया तो जल कैसे पाया, आचमन कैसे किया, किसने आपको जल दिया। सूरदास जी महाराज तो अभी तक समझ रहे थे कि गोपाल ही रख गया होगा, परंतु जब उसने इस प्रकार कहा तो जान गए कि मंदिर के गोपाल ने जल दिया है। तब उससे बोले, अरे, तूने गोपाल नाम क्यों रखा? सच्चे गोपाल तो एक श्रीनाथ जी ही हैं। उन्होंने ही आज मेरे प्राण बचाए हैं, नहीं तो अब तक तो मेरा शरीर छूट गया होता। अच्छा देख तो, यह सुराही कैसी है। गोपाल ने देखा तो वह श्री ठाकुर जी की सेवा की सोने की सुराही थी। निश्चय हो जाने पर सूरदास जी महाराज के मन में बहुत दुख हुआ कि मेरे लिए श्रीनाथ जी को इतना श्रम करना पड़ा, और गोपाल पर नाराज भी हुए कि देख, तेरी असावधानी कारण आज भगवान को दौड़कर आना पड़ा। चल कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अच्छा, इस सुराही को यत्न से रखना, और जब श्री गोसाई जी ठाकुर जी की सेवा में जाएं तो उन्हें दे आना। वह बालक गोपाल सुराही लेकर श्री विठलनाथ जी के पास पहुंचा और दंडवत प्रणाम करके आज का समस्त वृत्तांत निवेदन किया और अपने अपराध के लिए क्षमा याचना भी की। श्री गोसाई जी जब मंदिर में उत्थापन सेवा के लिए प्रस्तुत हुए तो प्रभु को भक्त वत्सलता की बधाई देते हुए बोले, जय जय, आज तो आपने हमारे सूरदास जी पर बड़ी कृपा करी। सचमुच तुम बिन कौन भक्त प्रतिपाल है। ठाकुर श्रीनाथ जी ने कहा, गोसाई जी, सूरदास जी महाराज के गले में कौर अटक गया था, सो जब वह व्याकुल हुए तो मैं भी व्याकुल हो उठा, अतः मैं स्वयं जल लेकर गया। तब इसके बाद जब उत्थापन हुआ तब सूरदास जी महाराज ठाकुर श्रीनाथ जी के दर्शन करने आए और गोसाई विठलनाथ जी ने
सूरदास जी के भाग्य की बड़ी सराहना की कि तुमको तो साक्षात श्रीनाथ जी ने अपना लिया है। तब सूरदास जी महाराज ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज जी, यह तो आपकी कृपा का सुफल है, नहीं तो हम सरीखे अधमों को कौन पूछता है। श्री ठाकुर जी तो आप गुरुजनों की बात मानकर ही पतित जीवों को अंगीकार करते हैं। श्री गोसाई विट्ठल नाथ जी सूरदास जी की इस दीनता से बहुत ही प्रभावित हुए और जान गए कि प्रभु इनसे इतना प्रेम क्यों करते हैं, यह इतना प्रभु का परम अनुग्रह कैसे प्राप्त करते हैं। सच्चा प्रेम है उनका, और सत्य ही बात है, जहाँ प्रेम है वहीं तो प्रभु हैं। सूरदास जी को ठाकुर जी को देखने के लिए चर्म चक्षुओं की आवश्यकता ही कहाँ, वे तो उन्हें देखते हैं हृदय के नेत्रों से। आप विश्वास करेंगे जब सूरदास जी के पदों को पढ़ेंगे, भला कोई सूरदास ऐसे पदों की रचना कैसे कर सकता है जिसने संसार को देखा ही ना हो, जिसने ठाकुर जी के शिव विग्रह को ना देखा हो, उनकी पोशाक और श्रृंगार को ना देखा हो, नंद यशोदा को ना देखा हो। वह भला कैसे इसका इतना सुमधुर वर्णन कर सकता है। भक्त और भगवान, भगवान और भक्त, दोनों में ही कोई भेद नहीं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।